आए हुए सभी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। माननीय सदस्यों का मैं दैनिक स्वागत दुनिया करता के हूं। एक प्रमुख कार्यक्रम अहम बात में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके साथ हूं। उत्तर प्रदेश किस रास्ते पर चल रहा है इसको बताने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी और पूरे उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार आए दिन अपनी विज्ञप्ति जारी करती है और बताती है, विज्ञापन जारी होते हैं बड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना है इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और जाना जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश पढ़ा होगा, अभी 2 दिन पहले की बात है, शायद सोमवार को, जिसमें उन्होंने कहा क्या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, क्या धराशायी हो गई, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन जो लोग जो नौकरशाह उनके साथ लगे हैं वो उनकी लुटिया डुबो के ही मानेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। हमारे पास 3 विभागों का लेखा जोखा है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा कहां कितने करोड़ का गबन हुआ है, कहां कितने करोड़ रुपए लूटे गए। जो भक्तगण हैं उनको ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जीवन तर्कों पे नहीं तथ्यों पे चलता है, और तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। सबसे पहला जिक्र मैं करूंगा, जिस दिन से मैं शुरू करूंगा, लगातार जेवर एयरपोर्ट में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी तरह महाकुंभ जो हुआ था उसमें 1500 करोड़ का घोटाला है, और सूचना विभाग जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की पब्लिसिटी, वहां 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये बात हवा हवाई में नहीं कही जा रही, तथ्यों के आधार पर कही जा रही, और आपके सामने एक एक डाटा, एक एक आंकड़ा लेकर मैं आऊंगा, और तब आपकी समझ में आएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, और ये कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, किसको बदनाम किया जा रहा है, किसकी छवि को खराब किया जा रहा है। कल ही आप देखिए 1090 पे जो हो रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, उनको गालियां दिया जा रहा है। अब सवाल यहां प्रदर्शन आप करने का आपको संवैधानिक अधिकार है, आप कुछ भी करें, लेकिन एक मर्यादा है। मैसेज किया दिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक लोग थे। ये गलत परंपरा है। आप किसको बदनाम कर रहे हैं और क्यों बदनाम कर रहे हैं? जो खबरें अंदर खाने आ रही, जैसे हमारे पास कहीं से डॉक्यूमेंट आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सिस्टम के ही लोग होंगे या मंत्रिमंडल के लोग होंगे, उन्होंने उपलब्ध कराए होंगे। तो एक काकस कह लीजिए, चाहे ग्रुप कह लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में, यानी सत्ता प्रतिष्ठान में भी लगा हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ की छवि को तार तार करना चाहता है। मैं सिलसिले वाला आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि अखिलेश यादव की सरकार तो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार उससे कहीं ज्यादा बदनाम हो रही है। ये ठीक है कि लोग हमारे डर के मारे, बुलडोजर के डर के बारे में, FIR के डर के बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में भी 1-2 पत्रकार थे, ममता त्रिपाठी, एक अभिषेक उपाध्याय, जिनके खिलाफ FIR हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, अब FIR नहीं कर सकते कोई खबर लिखने पर या खबर दिखाने पर। तो हम तथ्यों के साथ आएंगे ताकि आपको लगे कि सब कुछ आईना है आपके सामने, और आप किसी भ्रम में नहीं हैं, ना हम भ्रम में हैं। लेकिन जान तो लीजिए उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। भक्ति अच्छी बात है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता अच्छी बात है, लेकिन जहां कमी है वो उजागर होनी ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा इसके ऊपर।